बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने SLO स्टार्ट किया हुआ है इन्फेक्शन डिजीज़ वाला। कल हमने डिज़ीज़ नंबर 1 पढ़ी थी हेपाटाइटिस। आज हमने डिज़ीज़ नंबर 2 पढ़नी है डेंगू के बारे में। डेंगू को स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ कर लें तो मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं, पैथोजेंस लाइक वायरसेस। उसके बाद हमने हेपाटाइटिस को स्टार्ट किया था कि जो हमारे जिगर की सोजिश है उसको हम हेपाटाइटिस कहते हैं। इसकी मैंने आपको 5 इकसाम बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि हेपाटाइटिस जो है ना वो स्प्रेड कैसे होता है। मैंने आपको बताया था हेपाटाइटिस पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होता है। ये ऐसी फूड या ऐसा वाटर पीने की वजह से भी स्प्रेड होता है जैसे कि हेपाटाइटिस ए और ई जिसके अंदर फीसिस शामिल हों। उसके बाद अगर किसी बंदे को हेपाटाइटिस के सिम्टम्स जैसा कि भूख ना लगना, स्किन का डार्क हो जाना, जॉइंट्स में पेन होना, अगर किसी बंदे को कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इन सिम्टम्स की कंफर्मेशन करने के लिए आप उसके कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप LFT, अल्ट्रासाउंड और लिवर बायोप्सी टेस्ट के ज़रिए इस बात की कंफर्मेशन कर सकते हैं आया कि फ़लाँ पर्सन को हेपाटाइटिस की डिज़ीज़ है या नहीं। डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रिवेंशन इसकी बताई थी। वैक्सीन के साथ साथ मैंने आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि प्यारे बच्चों, आपने कभी भी किसी ऐसे पर्सन की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना जिसको हेपाटाइटिस है, यानी आपने यूज़ आइटम से परहेज़ करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं डेंगू के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में मैंने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। अगर आप ये 7 से 8 चीज़ों को भी सीख जाते हैं क्लास 7 तक तो आपके लिए इनफ होगा। डिफाइन के अंदर कहता है डेंगू इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ का मतलब है कि ऐसी बीमारी है जो आपको 3 मंथ से कम अरसे तक आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। एक होती है एक्यूट डिजीज़ और कुछ होती हैं क्रॉनिक। एक्यूट जैसे मैंने आपको बताया ऐसी डिजीज़ होती हैं जो 3 मंथ से कम अरसे तक जानदार की बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो ईयर्स तक यानी सालों में जानदार की जिस्म को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेंगू की वजह फ्लेवी वायरस है। अब कॉज या ये डेंगू वायरस स्प्रेड कैसे होता है? कहता है इट स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। डियर स्टूडेंट्स, ये हेपाटाइटिस की तरह पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से जो है ना वो फैलता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात की जाए यानी डायग्नोसिस की बात की जाए कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि फ़लाँ पर्सन को डेंगू की बीमारी है या नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स इसके 2 टेस्ट हैं हमारे पास। सबसे पहले है NS1 टेस्ट। जैसे ही मॉस्किटो जानदार की बॉडी को बाइट करता है तो इंसान की बॉडी के अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं एंटीबॉडीज़ डिवेलप होने से पहले पहले। तो उन प्रोटीन्स की, ख़ास प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन करके हम ये पता लगा लेते हैं कि फ़लाँ पर्सन को, फ़लाँ पेशेंट को वाकई डेंगू की डिज़ीज़ है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो टेस्ट है वो है NAAT टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये भी डेंगू की डायग्नोसिस के अंदर इस्तेमाल होता है और ये NS1 टेस्ट की बजाय ज़्यादा कंफर्म एविडेंस प्रोवाइड करता है कि आया कि फ़लाँ पर्सन को भाई डेंगू की बीमारी है या नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप ब्लड सीरम से ले सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा से आप सैंपल लेकर तो इसकी क्या करते हैं, आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन की ख़ास सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है जिसके बाद आप ये पता लगा लेते हैं कि भाई इस बंदे को कंफर्म कर लेते हैं कि डेंगू की डिज़ीज़ है या नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डेंगू है उसके सिम्टम्स क्या है? डेंगू का जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो है फ़ीवर यानी बुखार का होना। सेकंड जो सिम्टम्स है यानी अलामत है बीमारी की वो है वॉमिटिंग, कि आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी।
थर्ड जो आपने सिम्टम्स याद करना है डियर स्टूडेंट्स, वो है पेन। आपके जॉइंट में पेन हो सकती है, आपकी आंखों के पीछे पेन हो सकती है, कुछ इस तरह की आपको पेन ज़ाहिर हो तो आप ये डेंगू की अलामात है। डियर स्टूडेंट्स, आपने डेंगू मच्छर को आइडेंटिफाई कैसे करना है अपने इर्द गिर्द? ऐसा मच्छर जिसकी टांगों के ऊपर और जिसके बॉडी के ऊपर डियर स्टूडेंट्स वाइट कलर के आपको स्पॉट्स यानी कि दाने दाने नज़र आएंगे, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये डेंगू हमारे पास मच्छर है। ठीक है, डेंगू मच्छर। डियर स्टूडेंट, जैसे हेपेटाइटिस से बचने के तरीके हैं वैसे ही कुछ डेंगू से भी बचने के तरीके हैं। कहता है आपने करना क्या है, मेथड नंबर 1 में कहता है वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ, कि बेटा आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आधे स्लीव्स वाले ना हो, यानी फुल बाजू वाले आपने कपड़े पहन कर रखने हैं, यानी आपकी जो बॉडी है वो नज़र ना आए कहीं से। ठीक है, आपने फुल बाजू वाले कपड़े पहनने हैं तो आपको डेंगू काटने के चांसेस कम होंगे। दूसरा जो बचने का तरीका है डेंगू से कि डियर स्टूडेंट्स आपने मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करने हैं, यानी ऐसे स्प्रे आपने इस्तेमाल करने हैं रूम के अंदर जो एक ख़ास किस्म की जो है ना वो स्मेल पैदा करें जिसकी वजह से डेंगू जो है ना वो वहाँ ना आए। या आपने ऐसे लोशंस इस्तेमाल करने हैं अपनी बॉडी के ऊपर जैसे कि आप करते भी होंगे जिनकी वजह से मच्छर जो है वो आपके जिस्म को ना काटे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेंगू के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने आज सीखी, इसकी डिफ़ाइन, इसका स्प्रेड, इसके टेस्ट, इसके सिम्टम्स और इससे बचने के तरीके। तो आपने ये लेक्चर अच्छे से तैयार करके आना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें जो है ना वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।